गया था, तब यही वो खत है। एक खत मैं आपको दिखाने वाली हूं जो अब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि 16 दंगाइयों पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन तब मुलायम सरकार ने कैसे 16 में से 8 केस वापस ले लिए थे। दर्शकों, अखिलेश यादव जो आज सनातन के सबसे बड़े महापर्व में कमियां खोजते हैं, अखिलेश जो सनातन विरोधी एजेंडे को चलाते हैं, वो आज का नहीं है दर्शकों, वो अचानक सनातन विरोधी नहीं हुए हैं। ध्यान से सुनिए, इनकी जड़ों में ही ये सब है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 47 साल पहले 1978 में संभल में जो दंगा हुआ था, उसमें भी किस तरह तुष्टीकरण हुआ था वो बताने वाली हूं मैं आपको। 1978 के दंगों को लेकर मुलायम सरकार का एक लेटर सामने आया, जिसको आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। लेटर जो है दंगा के आरोपियों का केस वापसी को लेकर है। दर्शकों, मैं आपको नाम भी बताऊंगी। लेटर आपको मैं बता दूं साल 1993 का है। दर्शकों सुनिए ध्यान से, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है, इसको हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए हाईलाइट किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि 1978 के दंगों को लेकर यह खत है, जिसमें नीचे बताता है यह खत कि शासन ने उक्त दंगों में दर्ज 16 में से 8 केस वापसी का फैसला लिया है। दर्शकों, आप सोच रहे हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति होती है। इस खत में सबसे खास बात यह है कि जो केस वापस लिए गए उनमें सभी मुसलमान थे और मुलायम सरकार ने सिर्फ मुसलमानों पर दर्ज केस वापस लेने का फैसला लिया था। दर्शकों, जिसे ही तुष्टीकरण की राजनीति कहा जाता है। अब आप सोचिए कि हिंदू विरोधी सोच नहीं है, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या ये किसी एक वर्ग के लिए झुकाव नहीं है? इसलिए मैं कह रही हूं कि अखिलेश और समाजवादी पार्टी आज से सनातन और हिंदू विरोधी नहीं है, बल्कि काफी पहले से है। ये जड़ें बहुत पुरानी है। दर्शकों, आपको समझना होगा कि 1978 में हुए दंगों को लेकर हमने कई बार एक्सरे किया है, और अब मुलायम सरकार का ये लेटर जैसे ही वायरल हो रहा है, सियासत तेज हो गई। दर्शकों, आगे ये भी बताऊंगी क्या, लेकिन सीएम योगी ने कुछ दिन पहले सर्जरी की बात कही थी, आपको याद होगा। साथ ही संभल दंगों को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के बीच अभी लेटर सामने आ गया है, जिसका मतलब साफ है कि अब सर्जरी और तेजी के साथ होगी। लेकिन देखिए कैसे सरकार उत्तर प्रदेश में बनते ही महज कुछ दिनों के अंदर ही मुलायम सरकार ने दंगाइयों के केस वापस लिए हैं। दर्शकों, उस लेटर में साफ साफ नाम लिखा है, आप देखिए, मुलायम राज में दंगाई सेफ रहे हैं, पूरी तरीके से उन्हें संरक्षण मिला है। दर्शकों, 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह की सरकार बनी थी। तारीख को जरा ध्यान से सुनिए। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट में दंगे से जुड़े केस वापस लेने का फैसला लिया जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति आप देखिए। डीएम ने 16 मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की। न्याय विभाग के सचिव ने तथ्य और साक्ष्य भेजे। 23 दिसंबर को न्याय विभाग ने आदेश जारी किए। विचार के बाद दर्शकों, विचार के बाद शासन ने 8 मुकदमे वापस ले लिए और इसी आदेश के हवाले से एक अन्य केस भी वापस लिया गया। 2 केस में वादी तत्कालीन संभल कोतवाल को गवाही से रोका गया। दर्शकों, ध्यान से सुन रहे हैं आप और ठीक सुन रहे हैं आप, गवाही देने से कोतवाल को रोका गया। कमजोर पैरवी की वजह से 5 अन्य मुकदमे भी खत्म कर दिए गए कि कोई पैरवी करने वाला नहीं है, क्योंकि पैरवी के लिए दबाव बनाया गया था। दर्शकों, ये समझना होगा कि किस तरीके से आप देखिए मुलायम सरकार ने दंगाइयों को लेकर एक नरम रुख रखा, और उसमें नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो नाम थे। तुष्टीकरण की राजनीति की आखिर ऐसा क्यों किया गया और क्यों योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि अब 1978 की फाइल भी खुलेगी और सर्जरी भी होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। 1978 में संभल में हुए दंगों के दंगाइयों को किस तरह तत्कालीन मुलायम सरकार ने बचाया, इसका जीता जागता उदाहरण ये लेटर है, जो तत्कालीन न्याय विभाग ने आदेश जारी किए, वो भी मुलायम सरकार के आदेश पर। संभल हिंसा के दौरान किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार किया, किस तरह हिंदुओं की हत्या हुई, इसका आंकड़ा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा के साथ ही कई मंचों से बता चुके हैं। जब से खत सामने आया है, हिंसा झेल चुके हिंदू पीड़ितों में आक्रोश है। अब उन्हें उम्मीद है योगी सरकार से जो संभल में हुए 1978 के दंगों की फाइल खोलने का ऑर्डर दे चुकी है। गवाह भी मौजूद है और आरोपी भी मौजूद है शहर के अंदर, इसलिए अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है और मदद कर सकता है। मैं शासन और प्रशासन से मांग करूंगा कि जो लोग दोषी थे उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। इधर इन पीड़ितों को योगी सरकार से न्याय मिलने की उम्मीद है, तो वहीं उन्होंने तत्कालीन मुलायम सरकार के तुष्टीकरण की पोल भी खोल दी। लोगों ने बताया कि किस तरह सरकार में हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। उन्होंने गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुलिस नहीं दर्ज करना चाहिए था, पुलिस की पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। मुलायम सिंह यादव हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। उस समय शासन और प्रशासन उनके वश में था। उन्होंने संभल के हिंदुओं को हमेशा दबा करके रखा। यहाँ के एमपी एमएलए हमेशा से संभल के हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण का व्यवहार करते रहे हैं। संभल का इतिहास दंगों वाला ही रहा है। जब भी दंगे हुए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का ही हुआ है, क्योंकि दावा किया जाता है कि संभल के सांसद शफीकुर रहमान थे, जिनकी वजह से दंगा पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा भी दूसरे पक्ष की तुलना में कम मिला था। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, जो बताता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से ही होती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए दर्शकों, अब आपको अगली खबर अमेरिका से बताते हैं, क्योंकि आज से ट्रंप राज की शुरुआत होने जा रही है। ठीक सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसका इंतजार खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी लंबे वक्त से किया है। और ये पहली बार नहीं है दर्शकों, ये दूसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए जा रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप की राष्ट्रपति के तौर पर ये दूसरी